जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण, स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की शुभता की प्राप्ति होती है। बैसाख का आधा महीना चला गया है। अगर आपने अभी तक भी कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं, उसका भी हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है। आज हम बैसाख मास के 14वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु का महीना चल रहा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। अब तक हमने सुना था कि सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्यादि करने की तथा बैसाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी थी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके बैसाख में दिए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। बैसाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख अर्पण करना चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पुत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महान नीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा बैसाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण बैसाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई बिरले भगत ही इन धर्मों को जानते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। अब सुरतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में बैसाख मास में प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे रौरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता था उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में
सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहां साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहां यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहां का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु भक्ति और कथा श्रवण करने लगा, तत्पर रहता न लगा। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जीवा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर ग्रह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर को छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का एक महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतमात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देव योग से सत्यनिष्ठ पैठी नसीपुरी में आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई है? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासना देने पर छिन्न कर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूं। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूं। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूं। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्न कर्ण त्राही करता हुआ शरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महत्तम को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठी नसी पुरी को गया। तब बारंबार महात्मा श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहां शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहां के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इस कथा को जो सुनते हैं, सुनाते हैं, हुकारा भरते हैं, उनकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं होता है। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। बैसाख के महीने में अगर हम कुछ भी दान करते हैं, कथा श्रवण का दान भी करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं, ऐसे मैं चाहती हूँ कि मेरी सब्सक्राइबर फैमिली भी पुण्य प्राप्त करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए विष्णु संगीत। थैंक यू।